नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, अष्टम स्थान के अंदर में शुक्र चल रहे हैं। अष्टम स्थान जो रहता है बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो सप्तम स्थान से सेकंड हाउस रहता है, तो इन लॉस के घर को देखा जाता है। साथ के साथ में अष्टम स्थान जो है वो आपके लिए गुरु की राशि के अंदर में है। गुरु और शुक्र के अंदर में इतनी मित्रता नहीं है, और शुक्र जो है वो 31 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक वो आपके अष्टम स्थान में रहने वाले हैं। अष्टम स्थान जो है वो धन का जो है वो व्यय होना या बैंक्रप्सी का जो समय रहता है वैसा रहता है। साथ के साथ में एक सडन लॉसेस आपको लेके आता है, एक अचानक से खर्चा बढ़ाता है आपका, बहुत तेजी से खर्चा बढ़ाने वाला समय। और 20 नवंबर तक गुरु भी जो है वो आपके डेबिलेटेड रहेंगे, त्रिकोण के अंदर में रहेंगे। तो पढ़ाई से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड, यात्राओं से रिलेटेड, क्योंकि नवम स्थान जो है वो यात्राओं को भी रहता है, और वहां पे आपके कारक ग्रह शनि और साथ के साथ में आपके गुरु भी वहां पे बैठे हुए हैं। तो नॉलेज गेन करने के अंदर में, कर्म क्षेत्र के अंदर में वहां पे चेंजेस लेके आता है। शुक्र जो है वो किसी तरह की पार्टनरशिप को, आपको जो पुरानी पार्टनरशिप है अष्टम स्थान के अंदर में, उनको तोड़ने के बारे में आप देखेंगे। सेकंड हाउस जो है वो एक तरह से गर्दन का भी रहता है, तो गले से रिलेटेड और सेहत से रिलेटेड आपको न्यूरोलॉजिकल मतलब आपके जो नर्व्स रहती हैं वहां का भी ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। वृषभ लग्न जो है वो भारत का आज़ादी के बाद का लग्न भी है, तो एक सडन चेंजेस जो है वो आप उसके अंदर में देखेंगे। इसमें और देखते हैं तो शुक्र की ही राशि के अंदर में सूर्य, मंगल और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य, मंगल, बुध का वहां पे बैठना, देखिए आपका एक राशि लग्न में है और एक छठे स्थान के अंदर में है। तो अब स्पाउस से 12वें घर का अंदर में बैठे हुए, तो स्पाउस से रिलेटेड मंगल जो है स्पाउस की कारक है, वो अपने से 12वें स्थान में, उच्च स्थान में है। तो स्पाउस के अंदर में या फिर देखेंगे पार्टनरशिप के अंदर में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखने को मिलेगा। अस्त अवस्था के अंदर में है, रोग, ऋण और शत्रुओं के प्रति आपको देखने को मिलेगा। बुध जो है वो आपके लिए धन के कारक हैं, आपके लिए इंटेलिजेंसी के कारण है, साथ के साथ में आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं। बुध जो है वो आपके लिए एक तरह से संतान के भी रिप्रेजेंट करते हैं। संतान जो है वो आपकी बहुत कम रहती है हमेशा, और उनसे किसी तरह का क्रिएटिविटी में इश्यू भी रहता है, क्योंकि शुक्र जो है आपके लग्नाधिपति जो है वो पंचम स्थान के अंदर में डेबिलेटेड होते हैं। आपके लिए लाभ प्राप्त करना आपके लिए बड़ा आसान रहता है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके लाभ स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं, तो सडन लाभ प्राप्त करने का आपका मानस बना रहता है। उसका रीजन ही यह है क्योंकि शुक्र जो है वो 12वें स्थान में, लाभ स्थान में, मित्रों के स्थान में, वहां पे वो उच्च अवस्था में चले जाते हैं। तो लाभ स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें स्थान, तो अभी लाभ स्थान से 10वें के अंदर में शुक्र का मूवमेंट है, तो बहुत अचानक से लाभ प्राप्त करने का आप इस समय प्रयास करेंगे। तो शुक्र होते यहाँ पे उच्च के हैं, परंतु अभी आपके अष्टम स्थान में आए हैं, तो बहुत जल्दीबाजी से इस महीने के अंदर में डिसीजन मत लीजिएगा। सूर्य जो है वो रोग, ऋण और शत्रुओं के अंदर में बैठे हुए। सूर्य जो है वो माता के घर में, माता के कारक है, घर का कारक है, परिवार का, आपके सुख शांति के कारक हैं। वो आपके 6th हाउस में बैठे हुए, मामा के घर के अंदर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको वहां से एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मंगल जो है 1 2 3 4, मंगल जो है वो आपके लिए, देखिए मंगल आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी है और साथ के साथ में आपके 12वें स्थान के स्वामी है। तो स्पाउस से जो है वो आपको एक जो रेजिस्टेंस होता है वो देखने को मिलता है। आप जो है वो शांत रहने वाले व्यक्ति रहते हैं, स्पाउस जो है वो आपका इमीडिएटली रिएक्ट करने वाला रहता है। आप जो है काफी शांतिपूर्वक काम करने में विश्वास रखते हैं, और स्पाउस जो है वो आपका इमीडिएटली रिएक्ट करने में
रखता है। इसी कारण जो है मंगल की राशि आती है, मंगल 12वें स्थान में भी है और सप्तम स्थान में भी है। तो स्पाउस जो है वो वहां पे आपका जो है डिसएग्रीमेंट किसी कारणवश रहता है, या फिर स्पाउस जो है वो आपका डोमिनेटेड रहता है आपके ऊपर। अभी जब से राहु आए हैं, जब से राहु 29 मार्च 2020 से आए, तब से आप डोमिनेट होना शुरू हुए हैं। जब आपको गुस्सा बहुत मुश्किल से आता है और जिस समय आता है उस समय बहुत तेज आता है, और राहु आपको उस गुस्से को बढ़ाए हुए हैं। राहु जो है 1 2 3 4 5 संतान के ऊपर में, स्पाउस के ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से उसके ऊपर में आप देखा जाए तो शनि को पिता के अंदर में, और वहां पे आपका जो क्रोध है घर परिवार के अंदर में आप इजीली अपने अंदर में देख सकते हैं। वो राहु के कारण आपको देखने को मिलेगा। राहु करीब अप्रैल तक यहाँ पे रहने वाले हैं, 2022 तक में। बुध आपके लिए क्रिएटिविटी या लिखने के काम में अगर आप करते हैं तो आपको लिखने के काम से धन प्राप्ति भी होती है। अगर आप लेखन का कार्य करते हैं तो आपको धन का लाभ होता है। इस समय में आप देखेंगे बुध जो है 6th हाउस में चले गए हैं, तो आपको लेखन के कार्य के अंदर में वहां से धन को प्राप्त करने में थोड़ी सी कठिनाई होते हुए देखेगी। बुध 20 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे, 20/11 तक। उसके बाद में आपके सप्तम हाउस में आएंगे तो देश विदेश और वहां पे आपको जो है लेखन के कार्य में, इंटेलिजेंसी आपके पढ़ने के कार्य में, और 20 तारीख के बाद में आपको लाभ देखने को मिलेगा। 20 तारीख को आप देखेंगे तो गुरु भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, गुरु भी आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में आ जाएंगे। आपके लाभेश जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में आएंगे तो वो व्यय करवाते हुए उस समय आपको दिखेंगे। और शुक्र जो है वो ऑलरेडी आपके 8-12 तक में रहेंगे, यानी कि 8 दिसंबर तक शुक्र अब यहाँ पे रहने वाले हैं अष्टम स्थान में। उसके बाद में आप वो जो है अपनी कारक ग्रह की राशि, शनि जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की राशि के अंदर में परिवर्तित होते हुए दिखेंगे। इसमें हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं तो चंद्रमा जो है वो आपके 1 नवंबर से लेके 1 और 2 नवंबर को आपको पंचम स्थान में रहेंगे। आप संतान के प्रति, अपने कामकाज के प्रति, लेखन कार्य के प्रति काम में इन्वॉल्व रहेंगे। 1 और 2 तारीख को एक तरह से बुध भी जो है वो अपने पंचम स्थान में ही रहेंगे। तो उस तरह का आपका वो दिन जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंटली और आप काफ़ी एक नॉलेज गेन करने वाला समय आपका रहने वाला है। 3 और 4 तारीख को 6th हाउस में जाएंगे तो रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर में काम करेंगे आप। मित्रों के साथ में आपको काम करने का मौका मिलेगा। माता और माता से रिलेटेड, सूर्य भी वहाँ पे बैठे हैं, तो माता और माता से रिलेटेड परिवार के अंदर में आप, माता की साइड के जो रिलेटिव्स हैं वहाँ पे आप रहेंगे। और शत्रुओं के प्रति विशेष करके आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और शत्रुओं में भी जो इन-लॉज के साइड के हो सकते हैं वहाँ पे शत्रुओं पे आप ध्यान दें 3 और 4 तारीख को। 5-6 तारीख को आपके वृश्चिक राशि के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। इस दिन थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। व्यय होता रहेगा, आपका खर्चा होता रहेगा, कोर्ट केस और लिटिगेशंस के अंदर में यात्राओं करते हुए रहना पड़ेगा। यात्राओं के अंदर में भी यात्राएं आपको लेके आती रहेंगी। 7 और 8 तारीख को आपके अष्टम स्थान में जाएंगे। इस दिन जो आपने वृश्चिक की यानी कि 5 और 6 को काम किया उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, तो इस दिन पॉजिटिव रहेगा 5 और 6 को। 7 और 8 को वो रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आपको नहीं होते हुए दिखेगा, तो उसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अचानक से सडन आपको जो है पैसे का व्यय उस दिन होता हुआ रहेगा, चिंता एकदम से आती हुई दिखेगी। 9 और 10 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है आपके त्रिकोण में आ जाएंगे। गज केसरी योग भी बना रहेगा और गुरु की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी रहने वाली है। तो शनि के साथ में कारक ग्रह, एजुकेशन वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ यात्राएं आप कर सकते हैं और किसी तरह की लंबी यात्राएं भी, आपको विदेश ले जाने वाली यात्राएं भी इस दिन आ सकती हैं। 11, 12 और 13 तारीख को कर्म क्षेत्र में रहेंगे चंद्रमा। कर्म क्षेत्र में चंद्रमा रहेंगे तो कर्म क्षेत्र के लिए काम करना, एफर्ट्स को बढ़ाना, और उसके लिए आपके अंदर में जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी आपको आएगी। 14, 15 तारीख को लाभ स्थान में जाएंगे चंद्रमा। मित्रों के साथ में आप समय का व्यय होगा आपका, साथ में लाभ प्राप्त करने के लिए काम करते हुए आप दिखेंगे।
16, 17 और 18 तारीख को मेष राशि के अंदर में स्पाउस से रिलेटेड 12वें स्थान में रहेंगे। एक तरह से काफ़ी एक्टिविटी, दिमाग के अंदर में काफ़ी एक्टिविटी आपकी बनी रहेगी। मंगल की दृष्टि रहेगी वहाँ पे, तो स्पाउस के साथ में आपका समय होगा। स्पाउस से बहस भी किसी कारणवश आपकी हो सकती है, इन लॉज के प्रति भी आपकी बहस इस दिन हो सकती है। चंद्रमा 12वें स्थान में है, तो वह स्थान के अंदर में भी चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा अगर आपके अपनी अच्छी पोजीशन पे नहीं होते तो फिर वो आपको व्यय करवाते हैं। माता से रिलेटेड, यहाँ पे सूर्य जो है उच्च के होते हैं, तो माता से रिलेटेड भी आपको, या घर परिवार से रिलेटेड भी आपको व्यय करवाते हुए दिखेंगे। 19 और 20 तारीख को चंद्रमा लग्न में आएंगे। अपने मान सम्मान का ध्यान रखिएगा। किसी बहुत बड़े डिसीजन में नहीं, मन के अंदर में इमोशंस और भावनाओं के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ के लिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 21, 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपके धन भाव में आएंगे। धन भाव के अंदर में आप धन को प्राप्त करने के लिए, कार्य करने के लिए, परिवार के लिए, खान पान के लिए आप इस समय देंगे। शुक्र की भी दृष्टि रहेगी, तो शुक्र की दृष्टि रहेगी तो ये दिन भी सावधानी वाला रहने की ज़रूरत है। 24, 25 तारीख को आप देखेंगे आपके तृतीय स्थान के अंदर में आएंगे। पराक्रम से आपका समय व्यतीत होना करने की आप कोशिश करेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए आप इस समय अपने आप को समय को इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। 26, 27 तारीख को घर के अंदर में रहेंगे, माता के उसमें रहेंगे। इस समय सूर्य भी जो है वो आपके सप्तम हाउस में आ जाएंगे, तो घर परिवार के अंदर में समय बिताने को रहेंगे। किसी तरह कारणवश हो सकता है घर के अंदर में कोई तनाव भी महसूस होगा आपको। 28, 29 और 30 तारीख को आप देखेंगे आपके 5th हाउस में आएंगे। ये दिन आपके लिए एक तरह से बच्चों के लिए, नॉलेज के लिए और आपके पराक्रम स्थान के अंदर में आपको एक कामयाबी लेके आने वाला है। सडन आपको एक अचानक से लाभ देखने को मिल रहा है। देखिए शुक्र जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कोई कार्य करते हैं वहाँ से आपको फ़ायदा मिलने की ज़रूरत है। संगीत से रिलेटेड, किसी सिनेमेटोग्राफी या फिर आप किसी ऐसे फील्ड में रिलेटेड हैं तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को 28, 29, 30 तारीख को देखने को मिलेगा। त्रिकोण के अंदर में आएंगे चंद्रमा, उच्च स्थान का स्वामी त्रिकोण के अंदर में है आपके, तो वहां आपको लाभ देगा। बुध भी जो है वो केंद्र में उस समय होंगे, तो स्पाउस के रिलेटेड आपको फायदा करेगा। इसमें हेल्थ से रिलेटेड बात करी जाए तो सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। देखिए आपके 6, 8 के अंदर में आपके लग्नेश भी बैठे हुए हैं, तो उसके लिए हाथ देने की ज़रूरत है। साथ के साथ में कोई नसों के अंदर में उस तरह की जो है वहाँ सावधानी देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जेनिटल्स वगैरह भी जो है वो 9वां हाउस, अष्टम स्थान से देखते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सावधान रहने की, हेल्थ के रिलेटेड देखने की ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशन से बात करी जाए तो एजुकेशन से रिलेटेड आपका बेसिक एजुकेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे एफर्ट्स आपके बढ़ा देंगे। शनि आपको मेहनत के अंदर में बहुत इन्वॉल्व करेंगे, ज़्यादा मेहनत करवाने का काम करेंगे। कारक ग्रह है, फिर भी वो आपको अधिक मेहनत करवा के फोकस लेके आएंगे। विवाह के बारे में इस समय सोच रहे हैं तो शादी के बारे में इस समय सोच सकते हैं। 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक एक अच्छा मौका आपके लिए बना हुआ है। मैरिड लाइफ में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको तनाव भी देखने को मिलेगा। किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका अलगाव बना रहेगा। 20 तारीख के बाद में सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी। बच्चों के बारे में आप सोच रहे हैं तो संतान के प्रति अगर आपका इस समय जा रहा है तो संतान के प्रति जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं उसको वो फुलफिल करने के लिए संतान के ऊपर में आप प्रेशर कर डालते हुए दिखेंगे। जॉब के रिलेटेड बात करी जाए तो जॉब में मेहनत बनी रहेगी, आपको काफ़ी अधिक मेहनत पड़ेगी। शत्रुओं का भी वास रह सकता है। ओपोजिटली आपको जो हो सकता है आपका खुद का कोई नहीं हो, बट दूर से कोई शत्रुता आपसे लेके बैठा हुआ हो, उसके अंदर में एक्शन भी आप करने की सोच सकते हैं। किसी से धन का जो है, धन का आपका व्यय बना रहेगा, एक्सपेंडिचर आपका कंटिन्यू बना रहेगा। यात्राएं आपके लिए आ सकती है। और ओवरसीज़ अगर कहीं जाने की प्लान कर रहे हैं तो इस समय आप ओवरसीज़ जाने का प्लान कर सकते हैं, अचानक से वो आपके लिए बना रहने वाला है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं हम लोग वृषभ लग्न के लिए। इसमें और डिटेल में देखने के लिए आप जो है वीकली प्रेडिक्शंस भी देखिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देख लिया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।